चलिए मंगलाचरण करते हैं। तिहुवण तिलयम देवम वंदिता तिहुवणिंद परिपूज्यम वोच्छम अणुपेहाओ भवीय जनानंद जननीयो। बोलिए श्री 1008 चंद्रप्रभ भगवान की जय। आचार्य श्री कुमार स्वामी की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर समय सागर जी महाराज की जय। निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। हम सभी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुमार स्वामी के द्वारा रचित महान ग्रंथ कत्तिकेयानुपेक्षा कार्तिकेयानुपेक्षा के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। प्रतिदिन दो गाथाएं आपके सामने आ रही हैं। प्राकृत भाषा की दृष्टि से एक एक शब्द का अर्थ प्रकट हो रहा है। आज हम 2 गाथाओं का अध्ययन करेंगे। क्रमशः गाथा क्रमांक 48 और 49। दोनों गाथाएं सरल तो हैं लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण भी हैं। संसार भावना का वर्णन चल रहा है। मनुष्यों को कौन कौन से दुख हैं, इस पर बात आगे बढ़ रही है और क्यों है ये भी बताया गया। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 48। उच्चारण। विरलो विरलो अज्जदि आधा ज पूरा ज अज्जदि अज्जदि पूर्णम आधा पूर्णा पूर्णम पूर्णम सम्मादिट्ठी आधा पूरा मा आधा ट ठ सम्मादिट्ठी सम्मादिट्ठी वएहि यहाँ हा के ऊपर चंद्र बिंदी है। वएहि वएहि संजुत्तो आधा ता पूरा ता संजुत्तो उपसंभावे यहाँ पर भी वा के ऊपर चंद्र बिंदी है। उपसंभावे उपसंभावे सहिदो सहिदो लिंदण लिंदण गर्हाहि यहाँ पर भी हा के ऊपर चंद्र बिंदी है। लिंदण गर्हाहि लिंदण गर्हाहि संजुत्तो संजुत्तो विरलो अज्जदि पूर्णम विरलो अज्जदि पूर्णम सम्मादिट्ठी वएहि संजुत्तो सम्मादिट्ठी वएहि संजुत्तो उपसंभावे सहिदो उपसंभावे सहिदो लिंदण गर्हाहि संजुत्तो लिंदण गर्हाहि संजुत्तो। पूर्व की गाथा में आया था कि पाप और दुष्ट कर्मों के उदय के कारण यह जीव संसार में भटकता है, यहाँ वहाँ दुखों को सहन करता है। दुख इसलिए आते हैं क्योंकि पाप कर्म पूर्व में बांधे हुए हैं और इसके बाद भी वह पाप को ही करता है, पुण्य को नहीं करता है। तो सीधा सीधा प्रश्न हुआ कि हम पुण्य कैसे करें। बड़ी महत्वपूर्ण गाथा सामने आई है। पुण्य कैसे करें? कौन सा पुण्य है जो संसार में संसारी जीव को दुख से थोड़ा बहुत ही सही बचा सकता है। पूरा तो बचा नहीं पाएगा क्योंकि संसार है, संसार का स्वभाव ही ऐसा है।
संसार ही दुखमय है, लेकिन फिर भी ऐसा कैसा पुण्य, कौन सा पुण्य जो हमें दुखी होने से, बहुत अधिक दुखी होने से बचा सकता है। विरलो अज्जदि पूर्णम। विरलो, विरल व्यक्ति, बड़े ही विरल व्यक्ति होते हैं जो अज्जदि अर्जन करता है। विरलो, विरल व्यक्ति, विरल का मतलब है रेयर, बहुत रेयर व्यक्ति। अज्जदि अर्जन करता है, पूर्णम पुण्य का अर्जन करता है। विरल जीव पुण्य का अर्जन करता है। बड़ा रेयर क्वालिटी वाला जीव पुण्य का अर्जन करता है। कैसी रेयर क्वालिटीज होनी चाहिए, कैसा जीव होना चाहिए? सम्मादिट्ठी, पहली कंडीशन। सम्मादिट्ठी, सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि जीव, वो भी कैसा? विरलो, विरल, पूर्णम पुण्य को अज्जदि अर्जन करता है। सम्यक दृष्टि पुण्य का अर्जन करता है। सम्यक दर्शन के कारण नहीं करता, लेकिन सम्यक दृष्टि है। सम्यक दर्शन के साथ जो भी वो कार्य कर रहा है उसके कारण पूर्णम पुण्य को अज्जदि अर्जन करता है। सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि कौन होता है? जिसका सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु के प्रति सम्यक श्रद्धान होता है, सही श्रद्धान होता है। कुदेव, कुगुरु, कुधर्म को नहीं मानता है। जैसा जिनेंद्र भगवान ने तत्वों का उपदेश किया है, स्वरूप बताया है, उसको वैसा ही स्वीकार करता है, वह सम्यक दृष्टि है। सही धारणा वाला, मिथ्या दृष्टि नहीं है, सम्यक दृष्टि। ये पहली कंडीशन। इसके बाद दूसरी कंडीशन, वैहि संयुक्तो। संयुक्तो, संयुक्त है। किससे संयुक्त है? वैहि, व्रतों से संयुक्त है। जो व्रतों से संयुक्त है, धीरे धीरे रेयर, रेयरर, रेयरेस्ट वाली बात आ रही है। सम्यक दृष्टि है। इसके बाद वही संयुक्तो, वय व्रत, व्रतों से संयुक्त है, महाव्रतों से संयुक्त है। महाव्रतोों से संयुक्त नहीं है, गृहस्थ अवस्था में है तो ठीक है, अणुव्रतों से संयुक्त है। व्रती, व्रती जीव पूर्णम अज्जदि पुण्य का अर्जन करता है। उसने पाप का त्याग ही कर दिया है। पांचों पापों का पूर्ण रूप से जो त्याग करते हैं वो महाव्रती कहलाते हैं। और इन 5 पापों का जो एक देश रूप से, स्थूल रूप से, मोटे मोटे 5 पापों का त्याग करता है, वह अणुव्रती कहलाता है। पूर्ण रूप से त्याग नहीं करता, सूक्ष्म रूप से त्याग नहीं करता, मोटे मोटे रूप से त्याग करता है, बड़े बड़े पाप छोड़ देता है। अणुव्रती है, गृहस्थ है। ऐसा व्रती, वही ही संयुक्तो, व्रतों से संयुक्त जीव पुण्यम अज्जदि, पुण्य का अर्जन करता है। यहां फिर से बता दें, व्रतों के कारण पुण्य का अर्जन नहीं होता। व्रतों के सद्भाव में जो भी क्रियाएं हो रही हैं, उससे पुण्य का अर्जन होता है। जो भी क्रियाएं का मतलब, एक व्रती हैं, वो आहार ग्रहण कर रहे हैं, कर्मों की निर्जरा व्रतों से होती है, वो तो होती ही है, लेकिन साथ में जो भी क्रिया चल रही है, आहार हो रहा, विहार हो रहा, निहार हो रहा, यहाँ तक कि रात्रि में विश्राम, शयन हो रहा है,
तो भी व्रती उस अवस्था में भी निरंतर पुण्य का अर्जन, पुण्य कर्मों को बांध रहा है। व्रती है इसलिए, सम्यक दृष्टि है इसलिए। सम्यक दृष्टि बहुत सारे कार्य करता है, करने पड़ते हैं, जो भी है, घर गृहस्थी में भी है अगर सम्यक दृष्टि, तो उसे बहुत सारे कार्य करने पड़ते हैं। मान लीजिए कोई अणुव्रती है, प्रतिमाधारी है, घर का कार्य कर रहा है, भोजन बना रहा है, घर की साफ सफाई कर रहा है, इत्यादि घर के काम कर रहा है, दुकान में है, व्यापार में है, खेती में है, इत्यादि में, तो उस खेती को करते हुए भी वह पुण्य का अर्जन कर रहा है। तीसरी कंडीशन, इससे और रेयर, उपशम भावें सहितो, जो उपशम भाव से सहित है। उपशम भावें, यहां पर भावें, उपशम भावें, ये तृतीया विभक्ति का एक वचन है, लेकिन अपभ्रंश का है। अपभ्रंश में, अपभ्रंश भाषा में तृतीय विभक्ति के एक वचन में इस प्रकार से रूप बनता है। अब उपशम भावें, कई ग्रंथों में, कई पुस्तकों में उपशम भावें की जगह उपशम भावे ये भी कर दिया गया है। अर्थ दोनों का एक प्रकार से एक जैसा ही लगाया जाता है। उपशम भाव से सहित, उपशम भाव का मतलब है समता भाव, क्षमा से युक्त भाव, ऐसे भाव से जो सहित है वह जीव पुण्य का अर्जन करता है। इनके पुण्य की क्वालिटी बेटर बेटर होती जा रही है। सम्यक दृष्टि की अपेक्षा व्रती का पुण्य और बेटर है। व्रती की अपेक्षा उपशम भाव से सहित व्रती का पुण्य और बेटर है। और सबसे अच्छा, और इससे ऊपर हम जाएं, निंदन गर्हाहि संयुक्त, यहां भी संयुक्त, संयुक्त, सहित, निंदन और गर्हा से सहित, स्वयं की निंदा करने वाला, स्वयं की गर्हा करने वाला, ऐसा जो व्रती है वह भी पुण्य का अर्जन सबसे ज्यादा कर रहा है। स्वयं की निंदा, मैं तो पापी हूं, मैं दुष्ट हूं, मैं ऐसे ऐसे पाप करता हूं, गलतियां करता हूं, स्वयं की निंदा करना। गर्हा, अपने दोषों को अपने गुरु के सामने प्रकट करना, ये कहलाती है गर्हा। दूसरे की निंदा करने की बात नहीं हो रही, दूसरों की आलोचना करने की बात नहीं हो रही। व्रती है, स्वयं की निंदा करता है। स्वयं व्रती है, अपने गुरु के समक्ष जाकर अपने दोष बताता है, जिससे कि वो दोष दूर हो सके। इसे कहते हैं गर्हा। निंदा और गर्हा से जो सहित हैं, संयुक्त है, ऐसा वह विरला व्यक्ति, विरला जीव पूर्णम पुण्य का अज्जदी अर्जन करता है। पुण्य के अर्जन और भी कई प्रकारों से होते हैं। कोई भी अच्छा काम है, पुण्य का अर्जन हो रहा है, लेकिन ये ऐसा पुण्य है जो हमें दुख से बचा सकता है, संसार में रहते हुए भी दुख से बचा सकता है। सम्यक दृष्टि, व्रतों से संयुक्त, उपशम भाव से संयुक्त, निंदा और गर्हा से संयुक्त, ऐसा व्यक्ति। अब हमें भी ऐसा व्यक्ति बन जाना चाहिए, तो हम भी पुण्य का अर्जन करेंगे। मैं फिर से कह दूं, सम्यक दर्शन के कारण पुण्य का बंध नहीं हो रहा, व्रतों के कारण पुण्य का बंध नहीं हो रहा, उपशम भाव के कारण पुण्य का बंध नहीं हो रहा, और निंदा गर्हा के कारण पुण्य का बंध नहीं हो रहा। लेकिन इनके सद्भाव में जो भी हम क्रियाएं कर रहे हैं, मन वचन काया की चंचलता है, इत्यादि है, राग द्वेष है, क्योंकि व्रती होने के बाद भी राग द्वेष समाप्त हुआ ऐसा नहीं है। राग द्वेष को समाप्त करने के लिए व्रत अंगीकार किया जाता है। तो व्रत अवस्था में भी राग द्वेष बाकी है, क्योंकि राग तो
11वें गुण स्थान में उपशम को प्राप्त होता है, 12वें में क्षय को प्राप्त होता है। उसके पहले तो बना हुआ है, 10वें गुण स्थान तक तो सूक्ष्म लोभ कषाय बनी हुई है, तो वो अभी समाप्त करने के लिए चारित्र को अंगीकार किया है। इनसे सहित जो राग है उसके कारण पुण्य का बंध होता है। यहां पर हमें यह समझना है कि कोई ना कोई कर्म तो बंधेगा। पाप कर्म निरंतर बंध रहा है, पाप करने वाला व्यक्ति निरंतर पाप कर्म बांध रहा है, लेकिन सम्यक दर्शन, व्रत, उपशम भाव की ओर यदि आएंगे तो पाप का बंधना बहुत कम हो जाएगा और पुण्य का अर्जन बढ़ जाएगा। कुछ तो बांधना ही है। प्रति समय संसारी जीव कर्मों को बांधता ही है। पाप कर्म बांधने की अपेक्षा पुण्य कर्म बांधना अच्छा है। बांधना तो है, बंधेगा तो बंधेगा ही। फिर क्या? पाप से बचना और ऐसे कार्य करना जिससे पाप ना बंधे, पुण्य बंधे। सिर्फ वो यहां पर बताया गया है इस गाथा में। कई लोग कहते हैं हमें तो पुण्य भी नहीं बांधना है। ठीक है, जो लोग ऐसा कहते हैं कि हमें पुण्य नहीं बांधना है, वास्तव में उन्हें पुण्य की बहुत जरूरत है। जो मुनिराज ये नहीं कहते कि हमें पुण्य नहीं बांधना है और अपनी आत्म ध्यान में लीन हो जाते हैं, हाँ, वास्तव में वो पाप से तो बचे हुए हैं और पुण्य से भी बंधना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी पुण्य तो बंध ही रहा है, क्योंकि संसार में है, कर्म बंधन निरंतर है। एक भी ऐसा समय नहीं आता जब कर्म बंध रुके। 13वें गुण स्थान में भी कर्म बंधता रहता है। भले बंधा छूट गया, बंधा छूट गया, लेकिन बंधता है। 14वें गुण स्थान में योग नहीं है तो आश्रव भी नहीं है और सीधे फिर तुरंत ही मोक्ष हो जाता है। तो ये चीज़ें हमें समझनी चाहिए। कई लोग ये भ्रम पाले बैठे हैं कि हमें पुण्य का अर्जन नहीं करना, पुण्य को नहीं बांधना। उनको ये गाथा देखनी चाहिए। यहाँ कह रहे हैं विरले लोग पुण्य का अर्जन करते हैं और उन विरलों में सम्यक दृष्टि है, व्रती है, उपशम भाव वाला है। ये लोग भी पुण्य का अर्जन करते हैं। पुण्य के अर्जन की इच्छा नहीं है, पाप से बचने की इच्छा है, भावना है। लेकिन करते क्या हैं? कुछ तो करना पड़ेगा, तो पुण्य का अर्जन इनको होता है, करते हैं। ये यहाँ पर स्पष्ट है। व्याकरण की दृष्टि से देख लीजिए। विरलो, संयुक्तो 2 बार, सहिदो, ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। अज्जदि वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। पूर्णम द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। सम्मादिठी यह भी प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। इसके अलावा वही, ऋंदण, गर्हाही, ये दोनों तृतीया विभक्ति के बहुवचन हैं। उपसंभावें तृतीया विभक्ति का एक वचन है अपभ्रंश में। अगर इसका उपसंभावे करेंगे तो सप्तमी विभक्ति का एक वचन हो जाएगा, लेकिन इसका अर्थ तृतीया विभक्ति में ही जाएगा। लीजिए, व्याकरण पूरी हो गई। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। विरला जीव जो सम्यक दृष्टि है, व्रतों से संयुक्त है, उपशम भाव से सहित है और निंदा और गर्हा से सहित है, वह पुण्य का अर्जन करता है, पुण्य को अर्जित करता है। अब हमें भी इन सब की ओर आगे बढ़ना चाहिए। सम्यक दृष्टि तो है,
जो कार्तिकेयानुप्रेक्षा का स्वाध्याय कर रहा है और नॉर्मल मिथ्यात्व से दूर है, वह सम्यक दृष्टि तो है। अब आगे व्रतों से सहित होना है, उपशम भाव से, निंदा ग्रह से सहित होना है, ये कार्य हमें करने हैं। चलिए अब हम आगे चलते हैं। गाथा क्रमांक 49। क्या पुण्य से काम चल जाएगा? आगे देखते हैं क्या कहा जा रहा है। बहुत अच्छी गाथा है। उच्चारण। पूर्ण, पूर्ण आधाणा पूर्ण, पूर्ण जुदस्स आधासा पुरसा, पूर्ण जुदस्स, पूर्ण जुदस्स, वि वि दीसदि दीसदि, इट्ठ अधट्टाठ, इट्ठविओयम्, इट्ठविओयम्, अणिट्ठ संजोयम्, अणिट्ठ संजोयम्, भरहो भरहो, वि साहिमाणो साहिमाणो, परिज्जियो आधा ज पूरा ज, परिज्जियो परिज्जियो, लहुय लहुय भाएण, लहुय भाएण, पूर्णजुदस्स विदिशदि, पूर्णजुदस्स विदिशदि, इट्ठविओयम् अणिट्ठ संजोयम्, इट्ठविओयम् अणिट्ठ संजोयम्, भरहो विसाहिमाणो, भरहो विसाहिमाणो, परिज्जियो लहुय भाएण, परिज्जियो लहुय भाएण। संसार भावना का चिंतन है। संसार में सुख है, ये सेंटेंस तो आ ही नहीं सकता। बहुत पुण्यशाली है। पूर्ण जुदस्सवि, पूर्ण जुदस्सवि, पूर्ण जुदस्स पुण्य से युक्त के, भी पुण्य से युक्त के भी बहुत सारा पुण्य है, फिर भी बहुत पुण्यशाली है, फिर भी दीसदी दिखाई देता है, दीसदी दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? इट्ठविओयम् अणिट्ठ संजोयम्, इष्ट वियोग, इट्ठ इष्ट, विओयम वियोग, इष्ट वियोग दिखाई देता है। अनिष्ठ संजोयम, अनिष्ट का संयोग दिखाई देता है। बड़े बड़े पुण्यशाली, बड़े बड़े धनवान, वैभव संपन्न व्यक्ति के भी इष्ट वियोग दिखाई देता है, अनिष्ट संयोग दिखाई देता है। इष्ट वियोग, इष्ट वस्तु का वियोग, अच्छी वस्तु जो उसे पसंद है, उस इष्ट वस्तु का वियोग होना, दूर हो जाना। अनिष्ट का संयोग, जो पसंद नहीं है, जो नहीं चाहता कि मिले, ऐसी अनिष्ट वस्तु का संयोग हो जाता, वो वस्तु मिल जाती है। ये तो पुण्यवानों के भी देखा जाता है। क्या कोई ऐसा पुण्यवान है जिसके घर में मृत्यु नहीं होती, इष्ट का वियोग नहीं होता? ऐसा कोई व्यक्ति है क्या? ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके रोग नहीं होते? बड़ा पुण्यशाली व्यक्ति है, कभी रोग होता ही नहीं, कभी अनिष्ट का संयोग होता ही नहीं, कांटा भी नहीं लगता, आंखों से आंसू भी नहीं आता। नहीं, अच्छे अच्छे पुण्यवान भी देख लिए, उनको भी इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग दीसदी देखा जाता है। जब बड़े बड़े पुण्यवानों को इष्ट वियोग और अनिष्ट संयोग होता है, तो हम तो इतने पुण्यवान है ही नहीं, हमें तो इष्ट वियोग हो रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है, हमें अनिष्ट संयोग हो रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है।
कितनी बड़ी सांत्वना दी जा रही है। गिर गए, लग गई। माता ने उठाया बालक को, कहा चिंता मत करो, कल तुम्हारा बड़ा भैया भी गिरा था, वो तो बहुत तेज गिरा था, फिर भी रोया नहीं, तुम भी मत रोना। इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग तो बड़े बड़ों को होता है, रामचंद्र जी को भी हुआ था सीता का वियोग, दुश्मन का संयोग हुआ, अनिष्ट का संयोग हुआ। हर किसी पुण्यवान को देख लीजिए, जो भी पुण्यवान नजर आ रहा है उसको देख लीजिए, इष्ट का वियोग अनिष्ट का संयोग है ही, होता ही है। यहाँ पर एक उदाहरण भी दिया है। सबसे ज्यादा पुण्यवान जो हमें दिखाई देता है, भरहो भरत। भरत कौन? भरत चक्रवर्ती, आदिनाथ भगवान का बड़ा पुत्र, पहले तीर्थंकर का बड़ा पुत्र, पहला चक्रवर्ती, ऐसा भरत। भरहोवी भरत भी। कैसा भरत है? साही माणो, अभिमान सहित। साही माणो, स प्लस अहिमाणो, स्वाभिमान सहित, अभिमान सहित, स्वाभिमान तो नहीं कहें, अभिमान सहित, गर्व सहित, घमंड सहित, मैं पहला चक्रवर्ती हूं, षटखंड को पहली बार जीत रहा हूं, पहले तीर्थंकर का पहला पुत्र हूं, और भी बहुत सारी चीजें। साही माणो, अभिमान सहित, इतना पुण्यशाली कि 6 खंड हैं, 9 निधियां हैं, पता नहीं क्या क्या है, फिर भी परिज्जियो, पराजित हुआ। परिज्जियो, पराजित हुआ, हार गया। किससे हार गया? लहुय भायेण। लहुय लघुक, छोटे, भायेण भाई के द्वारा, छोटे भाई के द्वारा परिज्जियो, पराजित हुआ, हार गया। भरत चक्रवर्ती जो कि अभिमान से सहित था, हर एक ऐसी वस्तु उसके पास थी जिसके कारण अभिमान क्यों नहीं होगा, लेकिन फिर भी छोटे भाई से हार गया। इसको कहेंगे अनिष्ट का संयोग। छोटे भाई से हार गया, किसी बड़े व्यक्ति से हारता चलो ठीक है, छोटे भाई से हार गया, ऐसा संसार है। इतना पुण्यशाली होते हुए भी पराजित होना पड़ा, इतना पुण्यशाली होते हुए भी छोटे भाई से पराजित होना पड़ा। ये संसार है। पुण्यशाली भी हो तो भी अनिष्ट का संयोग ना हो, ये जरूरी नहीं है। पुण्यशाली हैं, इष्ट का वियोग ना हो, ये जरूरी नहीं है। बहुत अच्छी संसार भावना का यहाँ चिंतन आ रहा है। अगर ऐसा चिंतन हमारे हृदय में बैठ जाए तो हम तो दुखी हो ही नहीं। इष्ट वियोग हुआ, कोई बात नहीं, अच्छे अच्छों को इष्ट वियोग होता है, हम कौन सी खेत की मूली हैं। अनिष्ट संयोग हुआ, कोई संकट आ गया, अच्छे अच्छों को संकट आए हैं, हमें क्यों नहीं आएगा। ये चिंतन हमें बार बार करना चाहिए। बहुत अच्छी गाथा है, व्याकरण की दृष्टि से देखिए। पूर्ण जुदस्स षष्ठी विभक्ति का एक वचन है, वी 2 बार आया है, अव्यय है। दीसदी वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। इट्ठवियोयम अनिट्ठ संजोयम, भरहो, साहिमाणो, परिज्जियो, ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन है। परिज्जियो यह भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है। साहिमाणो ये तो ठीक है। लहुय भायेण तृतीया विभक्ति का एक वचन है। लीजिए, विभक्तियां पूरी हो गई, मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। पुण्य से संपन्न के भी इष्ट वियोग और अनिष्ट संयोग
देखा जाता है। भरत भी, भरत चक्रवर्ती भी अभिमान से सहित होता हुआ भी छोटे भाई से पराजित हुआ। ये संसार है। बार बार हमें चिंतन करना चाहिए। बड़े बड़ों पुण्यशालियों के जो वर्णन है पुराणों से पढ़ के हमें चिंतन करना चाहिए कि इतने पुण्यशाली होकर भी उनके साथ ऐसा हुआ, तो ये तो संसार है, हमारे साथ हो रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। हमने तो इतने पुण्य किए भी नहीं है कि हम तीर्थंकर के पुत्र हों, इत्यादि हमें चिंतन करना चाहिए। बहुत अच्छे से इस ग्रंथ राज का अध्ययन चल रहा है। बड़ी आसानी से हम इन गाथाओं को समझ रहे हैं, आचार्य कुमार स्वामी के उपदेशों को ग्रहण कर रहे हैं, मनन चिंतन कर रहे हैं। ये क्रम इसी प्रकार से जारी रहेगा। अपने सभी मित्रों को, परिचितों को स्वाध्याय से जोड़िए। यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जिनवाणी स्तुति करें, 9 बार णमोकार मंत्र पढ़ें। सभी को जय जिनेन्द्र।